हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास कुमार और आप अपना देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन द एफर्ट। जेएसएससी जेई का जो वैकेंसी निकला है उसके अंदर जो आपको जनरल इंजीनियरिंग का पेपर है उसके बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं। उसी कंटिन्यूएशन में आज का जो वीडियो लेक्चर है दैट इज नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम आप लोग पेशेंस रखिए, दो दो वीडियोस डेली अपलोड हो रहा है। किसी कारणवश अगर किसी दिन एक वीडियो अपलोड होता है तो टेक्निकल कुछ ग्लिच आया होगा, कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, इस वजह से हो सकता है, ठीक है। बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम लोग हर दिन 2 वीडियो लेक्चर अपलोड जरूर से कर दें। ये तो हो गया एक चीज। दूसरी बात, वीडियोस आप देखते हैं, ठीक है, पूरा वीडियोस देखिए जरूर से। और बहुत जल्दी इसकी एमसीक्यूज जो है वो हम सॉल्व करवाएंगे, पूरा का पूरा सर्किट लॉ रहेगा। जितना भी क्वेश्चंस आया है हम कोशिश करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा ज्यादा ले ले, ठीक है। होगा तो एक पार्ट, नहीं होगा तो 2 पार्ट में क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। 2 पार्ट में वीडियोस बना देंगे, तो थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम ज्यादा लेने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब जो है नॉर्टन्स थ्योरम के अंदर हम लोग आज क्या देखने वाले हैं। हाँ, एक जरूरी चीज, जो लोग नए हैं जरूर से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वायरल कर दीजिए, ठीक है। वो तो आप लोग कर नहीं रहे हो, ठीक है। ठीक है, कोशिश कीजिए जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। आप ही का चैनल है, मोरल बूस्ट रहेगा तो और भी वीडियोज बनाएंगे हम लोग, ठीक है। और भी पेपर शुरू कर देंगे। खैर, तो नॉर्टन्स थ्योरम क्या है, देखिए फिर से वही बात, इसके टेक्निकल डेफिनेशन में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी काम का नहीं है अभी फिलहाल। इसका टेक्निकल डेफिनेशन रट के क्या करना है, सब्जेक्टिव एग्जाम देना थोड़ी है, एमसीक्यूज है। तो एक बार आप वीडियोज को पूरा देख लीजिएगा, इसके अंदर होता क्या है। वो आपको बहुत हेल्प करेगा जब हम एमसीक्यू उठाएंगे, ठीक है, बहुत हेल्प करेगा वो, ठीक है। तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है, जब इसका एमसीक्यू बनाएंगे। देखिए, ये जो है नॉर्टन्स थ्योरम, आप यूं बोल सकते हैं ये भाई है, ठीक है, चचेरा भाई बोल लीजिए, किसका, थेवेनिन्स थ्योरम का। मतलब जो बात नॉर्टन बोला, सॉरी थेवेनिन बोला, उसी बात को घुमाकर नॉर्टन बोला, ठीक है। ये क्या बोला कि अगर आपका कोई नेटवर्क है, अगर आपका कोई नेटवर्क है और उस नेटवर्क के अंदर आपको, ठीक है, ये वाला चाहे, चलिए इधर हम ले लेंगे, ठीक है। ये कुछ मान के चलिए 5 एम्पियर है, ये कुछ 20 वोल्ट है, ये कुछ 3 ओम है, कुछ 5 ओम है, कुछ 4 ओम है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ऐसा है। ये आपको बोलेगा कि मान लेते हैं लोड, हमको एक ही लोड लेना है तो क्यों ना इतना ही लिया जाए, ए बी इतने का तो काम ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, मान लेते हैं लोड हो गया, 3 ओम क्या हो गया मेरे लिए, लोड हो गया। तो बोल रहा है कि इस लोड को छोड़ के जितने भी रेसिस्टेंसेस होंगे सर्किट में, सब के सब क्या होंगे, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, आरएन होगा। इसको क्या नाम दिया, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ठीक है। अगर किसी को वीडियो के अंदर कोई दूसरा नॉइज अगर आ रहा होगा आज, तो थोड़ा माफी चाहेंगे। बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, ठीक है, बहुत हेवी रेनिंग हो रही है, तो अगर थोड़ा साउंड आए तो माफ कीजिएगा, ठीक है। तो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस है, दिस इज आरएन। और इस लोड को छोड़कर, इस लोड को छोड़कर, इन्हें कि इसको काउंट कर लीजिए, इसको नहीं, इसको छोड़कर जितने भी रहे 5 4 जो भी और भी रहता है, सबको मिलाकर क्या बोलेंगे, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। और ये जितने भी सोर्सेज है ये सब आईएन कहलाएगा। इसी को आईएससी भी बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। तो इसको नॉर्टन्स इक्विवेलेंट, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट बोलते हैं, या इसी का दूसरा नाम शॉर्ट सर्किट करंट भी कहा जाता है। या तो आईएन बोलिए या आईएससी बोलिए, एक ही चिड़िया का नाम है, ठीक है। आईएन बोलिए चाहे आईएससी बोलिए, ठीक है।
अब इसमें क्या है कहानी, इसमें बोलता है कि ये जो लोड है, जैसे थेवेनिन में हम लोग लोड यहां से हटा दे रहे थे, ठीक है, इसमें क्या करना है कि जब आप आरएन निकालने जाइएगा तो आरएन निकालने का जो टेक्निक है ये बिल्कुल कार्बन कॉपी सेम है आरटीएच का। मतलब जैसे जैसे आप आरटीएच निकाले थे हु बहू वैसे ही आपको क्या निकालना है, आरएन निकालना है। मतलब आप आरएन निकालने के लिए लोड को क्या कीजिए, रिमूव कर दीजिए। वोल्टेज सोर्स को क्या कर दीजिए, वोल्टेज सोर्स को क्या कर दीजिए, शॉर्ट कर दीजिए, ठीक है। और आप करंट सोर्स अगर आपका है तो उसको आप ओपन कर दीजिए। यही काम तो हम लोग आरटीएच में निकालने में भी कर रहे थे, लोड को रिमूव कर रहे थे और इसी के क्रॉस आरटीएच निकलेगा। जहां से लोड हटा रहे थे वहीं से आरटीएच देख रहे थे। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे, करंट सोर्स को ओपन कर देंगे। ऐसा करके हम आरएन निकाल लेंगे। आरएन हम लोग फाइंड आउट कर देंगे, नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। जैसे वहां पर वीटीएच निकालने कोई सर्टेन रूल रेगुलेशन नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई स्टेप वाइज रूल नहीं है, बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी आईएन निकालने के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। ये बात को पहले समझिएगा। दूसरा जो यहीं पर जो डिफरेंस है, आरएन निकालने के लिए लोड को हटाए थे, लेकिन आईएन निकालने के लिए लोड को शॉर्ट कर दीजिएगा। लोड इज शॉर्टेड, लोड को शॉर्ट कर दीजिएगा और इसी टर्मिनल में ही आपको शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करेगा, आईएससी, या इसी को हम क्या बोले, आईएन बोल सकते हैं, ठीक है। आईएससी बोलिए चाहे आईएन। मतलब जब हम लोग आईएन निकालने जाएंगे तो लोड को हम लोग शॉर्ट करेंगे ताकि उसमें एक शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो कर सके, उसी का वैल्यू निकाल देंगे, वही हो जाएगा आईएससी या आईएन, ठीक है। जब ये मिल जाए, आरएन और आईएन मिल जाए, तो आप क्या करते हो बेसिकली, जैसे वहां पर एक आप थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क बनाए थे, वैसे ही यहां पर नॉर्टन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क डिजाइन करते हैं। और नॉर्टन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क के अंदर एक करंट सोर्स रहता है। मतलब ये आईएससी बोलिए या आईएन बोलिए, बार बार इसको नहीं लिखेंगे, आईएससी बोलिए चाहे आईएन बोलिए। और इस नॉर्टन इक्विवेलेंट जो सर्किट सोर्स होता है, इसमें जो ये करंट सोर्स है, इसमें इसका इंटरनल रेसिस्टेंस को आरएन बोलते हैं और करंट सोर्स के साथ इंटरनल रेसिस्टेंस पैरेलल में लिया जाता है, ठीक है। और ये आपके टर्मिनल हो गए ए और बी, ठीक है। और ये जो आपका बना, यही है आपका नॉर्टन्स नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सोर्स या करेंट सोर्स बोल सकते हैं, करेंट सोर्स, नॉर्टन इक्विवेलेंट करेंट सोर्स, ठीक है, यही है। और इस ए बी में आप क्या कर दीजिए, लोड रेसिस्टेंस आरएल जोड़ दीजिए ऐसे। और यहां पर आपको एक क्या निकालना पड़ेगा, आईएल का वैल्यू। कैसे निकालेंगे, तो करंट डिवीजन रूल, ये आईएससी यहां से चलेगा तो दो भाग में बढ़ जाएगा, इधर और इधर, हमको इधर वाले से मतलब है। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, आईएससी, टोटल करंट आईएससी हो गया, ठीक है। और आपका ऊपर में इस पे निकालना है तो इसका पैरेलल ये है आरएन, ले लिए डिवाइड बाय आरएन प्लस आरएल, जोड़ के लिख दिए, करंट डिवीजन रूल से लिखे, हो गया आपका आईएल का वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर आईएल निकाल के देखेंगे 3 ओम में, ठीक है। आई होप आप लोग ये इधर लिख लिए होंगे, जो नहीं लिखे होंगे वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग सबसे पहले इसका आईएन निकालते हैं, सॉरी आरएन निकालते हैं, ठीक है। आरएन जब निकालने जाएंगे तो आप इस सर्किट में क्या कीजिएगा, लोड को हटाइएगा, ठीक है। और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिए, 20 वोल्ट को शॉर्ट कर दिए। लोड मेरा यहाँ ए और बी है, लोड हटा दिए, ये लोड है रिमूव कर दिए। और ये है मेरा 4 ओम, इसको रख दिए। और ये है मेरा 5 ओम, इसको रख दिए। जैसे यहाँ वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट किए थे 20 वोल्ट को, वैसे ही यहाँ करंट सोर्स को क्या करना होगा, ओपन, तो ओपन कर दिए। अब हम लोग यहां से क्या देखेंगे, आरएन देखेंगे, तो क्या दिखेगा, देखिए ये तो 5 ओम जो है इसका एक साइड यहाँ खुला हुआ है, तो ये खुला हुआ है तो सर्किट में रहे चाहे ना रहे इसका कोई मतलब बनेगा,
नहीं बनेगा। अकेले सर्किट में कौन रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 4 ओम रहेगा। जब 4 ओम रहेगा तो आर एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा, सिंपल। एक बार आप आर एन निकाल लिए, यहां रहा आर एन का वैल्यू आप कितना निकाले हैं, 4 ओम निकाल लिए, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे आईएससी या आईएन का वैल्यू। आईएससी या आईएन का वैल्यू निकालने के लिए सर्किट को फिर से बनाएंगे, मतलब इसी सर्किट में निकालेंगे, लेकिन इस सर्किट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, लोड को शॉर्ट कर देंगे। मतलब यहां पर जो है मेरा ये 20 वोल्ट है, ठीक है। यहां पर मेरा लोड को हटा के हम शॉर्ट कर दिए, तो यहीं पर मेरा आईएससी फ्लो करेगा। यहां जो है ये 4 ओम है, ये 5 ओम है, और ये है 5 एम्पियर है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। अब क्या होगा, यहां आईएससी का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, सिंपल सा चीज है, ठीक है। तो आईएससी का वैल्यू कितना होगा देख लीजिए, ठीक है। तो देखते हैं आईएससी का वैल्यू कितना होगा। हाँ, हम लोग ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, कि ये जो 5 एम्पियर का करंट सोर्स है, ठीक है, ये यहां से ऐसे चलेगा और ये ऐसे फ्लो करेगा 5 एम्पियर। 5 एम्पियर इस तरह से मान लेते हैं फ्लो किया, ठीक है। और इसमें जो है ये इस तरह से आईएससी को फ्लो करवा देते हैं। देखिए ये आईएससी ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये जो रेसिस्टेंस हो जाएगा, इस रेसिस्टेंस में आईएससी जो है ये नीचे से ऊपर है, ये मान लेते हैं टर्मिनल 1 है, ये टर्मिनल 2 है, तो आईएससी 2 से 1 की ओर फ्लो कर रहा है, जबकि 5 एम्पियर जो है 1 से 2 की ओर फ्लो कर रहा है, ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से हो जाएगा ये प्लस माइनस, इसकी वजह से हो जाएगा ये प्लस माइनस, अपोजिट फेस हो गया, ठीक है। तो इसका हम लोग केवीएल अभी लिख देते हैं इस लूप में, इस लूप में केवीएल लिख दीजिए, कितना हो जाएगा, ऐसे चलेंगे जब हम लोग तो 4, ठीक है। इसमें है तो ये वाला करंट बड़ा मान लेते हैं, तो आईएससी माइनस 5 एम्पियर, हाँ इधर से आईएससी इधर से 5 एम्पियर, तो आई अपोजिट फेस है तो घटा दिया आईएससी माइनस 5 एम्पियर, और इधर से जा रहे हैं तो ये वाला प्लस साइन मिल रहा है आईएससी की वजह से, तो यहाँ प्लस लिख दिए, ड्रॉप हो गया, ठीक है। फिर हुआ +20 इज इक्वल टू 0, यहां से हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 4 आईएससी माइनस 20, ठीक है, +20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ वैल्यूज लेने में, कुछ ऐसा वैल्यूज तो नहीं ले लिए, ठीक है। वैल्यूज तो ले लिए हैं, ठीक है। ऐसा आ गया है कि आईएससी, ध्यान नहीं दिए, ये ऐसा सेट हो गया हमसे कि आईएससी का वैल्यू ही 0 हो गया, देख लीजिए ये खत्म हो गया, तो आईएससी की वैल्यू 0 एम्पियर आ गई। तो आपको एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में थोड़ा सेट करके देगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा एक काम करते हैं, क्यों ना इस 4 ओम की जगह हम लोग इस 4 ओम को बदल के कुछ 2 ओम कर लेते हैं, तो सारा चीज ठीक हो जाएगा, ठीक है। 4 ओम को बदल के 2 ओम कर ले, तो आर एन आपका हम निकाल देते हैं, आर एन आपका फिर 2 ओम हो जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा सेट कर लीजिएगा ताकि ये जीरो ना हो, क्योंकि हमको समझाना है, हम रैंडमली लिए और ऐसा वैल्यू ले लिए कि आईएससी 0 आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्यों ना इसको बदल ले, थोड़ा सा 2 ओम कर लेते हैं इसको। अब पूरा क्वेश्चन कौन बनाएगा, 2 ओम कर लेंगे, तो देखिए फिर यहाँ पर जो आएगा ये 2 हो जाएगा, अब आपका 0 नहीं होगा, अब आपका 0 नहीं होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर कीजिएगा तो आपका 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ये 2 आईएससी हो गया, -10 +20 इज इक्वल टू 0। हम ये इसलिए बदल दिए क्योंकि आईएससी 0 आ जाए तो हम फिर यहाँ पर आपको बताएंगे क्या, कुछ समझा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हमको आईएससी 0 नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हो गया 2 आईएससी इज इक्वल टू +10 इज इक्वल टू 0, तो आईएससी का वैल्यू हो गया -10/2, दैट इज -5 एम्पियर आईएससी का वैल्यू आ गया, ठीक है। ये आ गया आईएससी का वैल्यू, तो आईएससी का वैल्यू -5 एम्पियर आ गया। तो अब आपको देखिए ये जो है माइनस का मतलब है कि हम लोग डायरेक्शन किधर लिए हैं,
ये बी से ए लिए, हम लोग डायरेक्शन बी से ए लिए हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में करंट किधर से फ्लो हो रहा है, ए टू बी फ्लो हो रहा है। तो हमको यहां पर इस माइनस साइन से कोई लेना देना नहीं है, हमको मेरे लिए सिर्फ ये मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, ये मैग्नीट्यूड। तो इस मैग्नीट्यूड को हम लोग यहां पर कितना है, 5 एम्पियर का मैग्नीट्यूड फ्लो कर रहा है। बात समझिएगा, ये -5 एम्पियर आया तो हमको माइनस साइन, बस हम रैंडमली लिए ना, हमको क्या मालूम कि एक्चुअली में करंट किधर से फ्लो कर रहा है, सपना थोड़ी आ रहा था, हम तो रैंडमली सिलेक्ट कर लिए, चलो बी से ए ले लेते हैं। अगर मेरा माना हुआ डायरेक्शन करंट का सही रहता तो करंट पॉजिटिव आता, लेकिन नहीं है सही, तो एक्चुअली में मैग्नीट्यूड सही आया है, मैग्नीट्यूड 5 एम्पियर है, लेकिन जो एक्चुअली में करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में वो ए टू बी हो रहा है। तो ए टू बी हो रहा है तो 5 एम्पियर आएगा, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिए 5 एम्पियर। हम लोग यहाँ पर ऐसे भी लेते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड, साइड नहीं लेते हैं। तो यहां पर आपका आईएससी का वैल्यू आ गया 5, आरएन का वैल्यू है 2, आरएन का वैल्यू है 2, आरएल का वैल्यू कितना है, आरएल का वैल्यू, आरएल का वैल्यू कितना है, ये आरएल का वैल्यू कितना है, यहां पर 3 ओम है, ठीक है, ये आरएल है। तो यहाँ 3 रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, 5 दूनी 10/8, ठीक है। इसका मतलब 5/4 एम्पियर, ये आंसर हो जाएगा आईएल, ठीक है। तो समझाने का मतलब ये था कि नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट जो बनाते हैं, या नॉर्टन्स थ्योरम जो होता है, ये बहुत हद तक थेवेनिन्स थ्योरम के जैसा ही है। बस डिफरेंस कहाँ है, आरएन निकालते वक्त तो लोड को हम लोग क्या किए, रिमूव कर दिए, और फिर जब आईएन निकालते हैं तो लोड को हम लोग शॉर्ट कर देते हैं। दूसरी चीज क्या होता है, इसके अंदर भी वोल्टेज सोर्स को क्या कर देते हैं, शॉर्ट, और करंट सोर्स को कर देते हैं ओपन। तीसरी बात क्या कह रहा है कि लोड को छोड़कर जितने भी रेसिस्टेंसेज रहेंगे सब आरएन के इक्विवेलेंट रहता है, और जितने भी सोर्सेज रहेंगे सब आईएससी के इक्विवेलेंट रहता है। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में हम लोग थेवेनिन वोल्टेज बनाए थे, ठीक है, थेवेनिन वोल्टेज सोर्स बनाए थे, लेकिन यहां पर क्या बनाते हैं, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट में जो आरएन होता है, ये नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट सोर्स है, तो ये नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट सोर्स में जो आरएन होता है, इस आईएससी का इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। बस यही तक था आपका नॉर्टन्स थ्योरम, ठीक है। तो आज भर इतना ही वीडियो लेक्चर आने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर दबाइएगा, ताकि नया वीडियो जब अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।